Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? I hope that you all are good and fine. Today we are going to start our lecture number 4 of chapter number 4, more about the particle theory. So we are studying this chapter, and out of these three things we have covered these two topics in the previous lectures. In today's lecture we will cover we will use the particle theory of matter to explain gas pressure, that what is gas pressure, how does the gas pressure work and exert, and what advantage do we get from the gas pressure. So let's start our chapter or this particular topic. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक सोकर बॉल है, यानी कि एक फुटबॉल है, ठीक है, जिसमें हवा मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एयर को पंप करते हैं. एयर पंप की मदद से कुछ एयर की कुछ मकदार हम गैस की यानी कि एयर या गैस की कुछ मकदार हम एक सोकर बॉल में इन्फ्लेट करते हैं, यानी कि उसमें गैस को पंप करते हैं. इससे क्या होता है कि गैस का एक प्रेशर बिल्ट होता है बॉल की इनर सरफेस पे या इनर साइड पे, ठीक है, और फिर हम उसको एक यूज़फुल मकसद के लिए, यानी कि एक ख़ास और एक अच्छे स्पोर्ट्स, जो कि बहुत एक हेल्दी स्पोर्ट्स समझा जाता है, उसके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं. तो गैस प्रेशर, इसकी और भी आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जैसा कि हम टायर में, यानी कि जो हमारी टायर की जो ट्यूब होती है उसके अंदर एयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं. और भी कई मिसालें हैं जो कि आप सोचिए, और उसको डिस्कशन में इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद बात करेंगे. तो गैस प्रेशर के ऊपर अभी हम बात करें कि गैस प्रेशर एक्चुअली है क्या, ठीक है. तो गैस प्रेशर एक तरह की क्वांटिटी कह लें, क्योंकि उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. वो फोर्स क्या कहलाता है, गैस प्रेशर एक ऐसी फोर्स जो कि एक ख़ास एरिया के ऊपर लगती है, ठीक है. एरिया से मुराद जो बॉल का इनर सरफेस है, उसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, तो उसके ऊपर गैस के पार्टिकल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से गैस प्रेशर बिल्ट होता है. तो हम ये कह सकते हैं गैस पार्टिकल्स एक्सर्ट फोर्सेस, ठीक है. कोई भी गैस पार्टिकल्स है जो हैं, वो गैस पार्टिकल्स फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं. इससे हमें ये बात समझने में मदद मिलती है कि गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जो कि टकराती है, ठीक है, वॉल्स पर या इनर सरफेस पर टकराती है. ये कंटेनर की जो सरफेस है, इनर वॉल्स हैं, उससे टकराकर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बात. तो हम गैस प्रेशर की डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय गैसेस इज़ कॉल्ड गैस प्रेशर. अब हम इस पिक्चर की बात करते हैं. ये एक वॉल्यूम है, यानी कि एक स्पेस है, एक ख़ास मखसूस स्पेस है, जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं. और इस पिक्चर 2 में देखें, वही स्पेस है या वही वॉल्यूम है, लेकिन उसके अंदर आपको ज़्यादा पार्टिकल नज़र आ रहे हैं. जो रेड कलर के एरो से शो हो रहा है, रेड कलर से के एरो से हमें ये शो हो रहा है कि उन पार्टिकल्स की पर्टिकुलरली डायरेक्शन है क्या, ठीक है. तो कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि वॉल्स पर टकरा रहे हैं, जैसे कि ये और ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स, ठीक है. और कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रेट, और तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो हम ये देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर्स में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का जो है वो फ़र्क है, ठीक है. पिक्चर 1 में जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम है, पिक्चर 2 में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं. इस पिक्चर को आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, जो कि फिगर 4.21 और 4.22 है. हम इससे ये पढ़ने लगे हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल्स ऑन द गैस प्रेशर. गैस पार्टिकल्स की तादाद का गैस प्रेशर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है. अगर हम इसको पढ़ें कि इफ़ वी पंप मोर गैस इन अ कंटेनर like football or any other container, there will be more number of gas particles, right, hitting the inner walls of the container. जितने ज़्यादा आप पार्टिकल्स उसमें फिल करेंगे या आप उसको पंप करेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स
या उसके अंदर उसकी जो वॉल्स हैं उससे टकराएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस प्रेशर बिल्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके नतीजे के तौर पे इनसाइड द कंटेनर गैस प्रेशर ज़्यादा होता है या गैस प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स मोर विल बी द गैस प्रेशर। जितना ज़्यादा आप गैस पार्टिकल्स आपके होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा या प्रेशर एक्सर्ट होगा, गैस प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दो टर्म्स आपको बताता हूँ। देखें, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक टर्म होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों रिलेशनशिप को शो करते हैं। डायरेक्ट का मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े, या एक चीज़ से कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़े। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और दूसरी चीज़ से क्या मुराद है, यहाँ पर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल जो है एक चीज़ है, ठीक है, और गैस प्रेशर जो है वो दूसरी चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा आप गैस पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एरो बनाए ऊपर की तरफ, तो उतना ही ज़्यादा गैस प्रेशर भी क्या होगा, बिल्ड होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों यानी कि नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स n, ठीक है, n से शो करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, किससे, गैस प्रेशर से। तो हम ये कह सकते हैं n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर कंटेनर में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो गैस प्रेशर भी उस कंटेनर का क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन गैस प्रेशर। वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वॉल्यूम से क्या मुराद है, जो अंदर किसी भी कंटेनर के अंदर जो स्पेस होती है या जो जगह होती है किसी भी कंटेनर के अंदर। आप ये देखें, अगर ये पिक्चर 1 इसको हम एज्यूम करते हैं और इसको हम पिक्चर 2 एज्यूम करते हैं, तो आप ये देखिए इसका जो लिड है या जो इसका पिस्टन है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ है, और इसका जो पिस्टन है पिक्चर 2 में वो आप तकरीबन आधा, वो हाफ जो है वो प्रेस हो चुका है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा वॉल्यूम है, इसके अंदर ज़्यादा जगह है या ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ पर जो है कंटेनर 2 में कम स्पेस है, ठीक है। आपको ये पिक्चर अपनी यानी कि ये फिगर जो है 4.24 आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि व्हेन द गैस इज़ कंप्रेस्ड, यानी कि पिक्चर 1 से पिक्चर 2 की तरफ अगर आप गौर करें, तो व्हेन अ गैस इज़ कंप्रेस्ड द गैस पार्टिकल्स मूव क्लोजर, ठीक है। आप ये देखें बहुत करीब करीब हो गए पार्टिकल्स टू वन अनदर। व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेज देयर आर मोर गैस पार्टिकल्स इन द स्मॉल स्पेस, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम का मतलब जो अंदर जगह है वो कम हो गई, और जो पार्टिकल्स थे उनके दरमियान जो है वो करीब करीब आ गए, ठीक है। वॉल्यूम कम होने से पार्टिकल्स जो है वो क्लोज हो गए, करीब करीब हो गए। इस जुमले को हम दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड द गैस पार्टिकल्स मूव क्लोजर टू वन अनदर, राइट। व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेज देयर आर मोर गैस पार्टिकल्स इन स्मॉल स्पेस, ठीक है। आई होप को आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो हम ये नतीजे निकालते हैं कि जितना वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, किसी भी कंटेनर का जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा, मोर विल बी द गैस प्रेशर, उतना ही वहाँ पर गैस प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, ठीक है। अगर हम पिक्चर 1 और पिक्चर 2 की बात करें, तो पिक्चर 1 की निस्बत पिक्चर 2 में जो गैस पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर अब बात करें, यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें हैं, यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और दूसरी चीज़ यहाँ पर गैस प्रेशर है, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना गैस प्रेशर कम होगा, ठीक है, और जितना वॉल्यूम कम होगा उतना गैस प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है, उतना गैस प्रेशर कम होता है, या फिर आप जितना गैस प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करने की कोशिश करता हूँ। राइट, जितना ज़्यादा आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड पे प्रेशर है, और उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम आपका कम होगा, जो कि हमने देखा। अगर हम पिक्चर 1 से पिक्चर 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमने ये देखा कि आपका जो गैस प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है और वॉल्यूम आपका कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब आपका जो लिड है या जो उसका पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है।
तो हम ये बात कह सकते हैं कि गैस प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ओके, आई होप को आपकी ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस प्रेशर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है गैस प्रेशर के ऊपर। देखें, अगर हम इसको कंटेनर 1 एज्यूम करते हैं और इसको हम कंटेनर 2 एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि ये जो कंटेनर 1 में जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कम है, ठीक है, लेस एनर्जी रखते हैं, और कंटेनर 2 की जो एनर्जी है वो ज़्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी वो रखते हैं। इसका डिफरेंस यूँ देख सकते हैं कि आप देखें कि ये दो रेड कलर की लाइंस या आर्क्स आपको नज़र आ रही हैं और इसमें जो है वो ज़्यादा आर्क्स नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं और ये जो है ये कम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कम है और इस कंटेनर 2 में जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंटेनर 1 जो है लो टेम्परेचर पर है, यानी कि ये कूल है, और कंटेनर 2 जो है वो हाई टेम्परेचर पर है। इसका मतलब ये ज़्यादा हॉट है एज़ कम्पेयर टू द कंटेनर 1। सो वी से when a gas is heated, the gas particles gain energy and temperature of the gas increases, right? So increase in temperature of gas causes increase in gas pressure. There are two things. Number one is temperature, number two is gas pressure. So we can say if we write T for temperature and if we write P for pressure, so it means that if we are going to increase the temperature of any gas, okay, so the pressure of that gas will also be increased. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस कॉजेज इंक्रीज इन गैस प्रेशर। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। और गैस प्रेशर जो है ये भी इस बात को साबित करता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है, यानी कि छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है मैटर, हर तरह का सब्सटेंस या मैटर। और हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल थ्योरी जो है वो साबित हो चुकी है। इन तमाम सबूत या इन तमाम फिनोमेना या फ़िज़िकल चीज़ें हमने देखी हैं कि प्रेशर से किस तरह वेरीफाई होता है, या फिर डिफ्यूजन से किस तरह हम साबित करते हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को। सो ये सारी चीज़ें जो है मोर अबाउट पार्टिकल थ्योरी की के ज़मरे में आती हैं, या फिर उसी के अंडर में ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं या हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। इसी तरह ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि रिव्यू के तौर पे आपको दिए गए हैं। गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड कॉन्स्टेंटली, ठीक है, यानी कि हर मुमकिन डायरेक्शन में और मुस्तकिल मूव करते रहते हैं और कोलाइड करते हैं, आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं, ठीक है, गैस पार्टिकल्स। और दूसरे नंबर पे गैस प्रेशर इज़ द फोर्स exerted per unit area by the gas particles on the inner walls of the container। गैस प्रेशर की डेफिनेशन दी हुई है, आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि जो फोर्स गैस के पार्टिकल्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, उसको हम गैस प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इफ़ अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट गैस प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन, अगर हम नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स को बढ़ाते हैं किसी भी कंटेनर में और तो भी गैस प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को कम करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीजेस, तो भी गैस प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अगर हम टेम्परेचर ऑफ द गैस को बढ़ाते हैं तब भी गैस प्रेशर आपका इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये दो रिलेशनशिप हैं जो कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होते हैं, ठीक है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो, या इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसी तरह एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो या फिर एक चीज़ से कम होने से दूसरी चीज़ बढ़े, इसको हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। आई होप को आपको ये सारी तमाम बातें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में हमने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा कि इफ़ेक्ट ऑफ नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स ऑन द गैस प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन गैस प्रेशर, और फिर हमने तीसरे नंबर पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस प्रेशर को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर हमने थिंक टैंक
जो हमारे अभी रहते हैं थिंक टैंक, और जो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हमारे रहें या रिवीजन के तौर पे हम कोई क्लास हो तो उसको हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज की जो क्लास में आपने चीज़ें नोट डाउन करनी है वो ये कि एक फ़ाइल आपको भेजी गई है, आई होप कि आप तमाम बच्चों को मिल चुकी है। तो वो रिव्यू क्वेश्चंस की फ़ाइल है, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी में करने हैं। इसी तरह ये आपका होम असाइनमेंट है, और आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78 और 77 के ऊपर भी देख सकते हैं, वो रिव्यू क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। ये काम आपने कॉपी में कंप्लीट करना है, और मुझे विद इन 3 डेज़, यू हैव टाइम फॉर 3 डेज़ जो है वो मुकम्मल करके आपने अपनी कॉपीज़ सबमिट करवानी है। तो आई होप कि आपको आज की तमाम बातें समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अब हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं, राइट।